करता है। इसलिए भक्तों, ये सतगुरु की दया, ये करुणा, ये प्रेम एक भक्त पर बरसता है, लेकिन आवश्यकता है हमारा पात्र, हमारा मन कितना शुद्ध हो, कितना पावन हो, हमारी भावना कितनी प्रगाढ़ हुई, हम पर भी निर्भर करता है। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाना चाहूंगी। कहते एक बार एक फोटोग्राफर की शॉप है, उसकी बार उसने तख्ती टांग कर लगाई है। क्या लिखा है उस पर? कहते यहाँ पर 3 तरह से फोटो खींची जाती है, 5 रुपए में, 10 रुपए में और 25 रुपए में। तो आगे से एक व्यक्ति वहां से गुजरा, वो कहता फोटो 5 रुपए की भी होती है, 10 की भी, 25 की भी, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो उसमें लिखा था कि 5 रुपए की फोटो वो होती है जैसे आप एक्चुअल में दिखते हैं, जो आप हैं वास्तव में, ये 5 रुपए की फोटो खिंचवा सकते हैं। 10 रुपए की फोटो में जैसे आप हो दिखते हैं वैसे आपकी फोटो आएगी, और 25 रुपए में जैसा आप दिखाना चाहते हैं, जैसे आप अपनी फोटो लेना चाहते हैं, इसलिए इसका रेट 25 रुपए है। एक व्यक्ति वहां से गुजरा, कहते यही फोटो 5 में भी होती, 10 में, 25 में, फिर 25 क्यों लगाने, 5 रुपए में वो फोटो क्यों ना हो जाए? वो फोटोग्राफर के पास गया, जाकर कहता है, वो कहता कि आप मेरी 5 रुपए वाली फोटो खींच लो। आगे से फोटोग्राफर बड़ा हैरान हुआ। वो कहता कि आज तक मेरे पास किसी ने 5 रुपए की फोटो नहीं करवाई है। वैसे तो सबने 25 रुपए वाली फोटो ही करवाई है, क्योंकि हम कैसा दिखना चाहते हैं? सबसे अच्छा दिखना चाहते हैं, जैसा हम दिखना चाहते हैं हम फोटो वैसी ही करवाना चाहते हैं। कहते किसी के पैसे कम हो तो वो 10 रुपए वाली करवाते थे, लेकिन 5 रुपए वाली आज तक किसी ने नहीं करवाई। तो वो फोटोग्राफर बड़ा हैरान हुआ। कहते जब वही फोटो 5 रुपए में हो सकती है, वो व्यक्ति बोला तो 25 क्यों खराब करने हैं? तो फोटोग्राफर कहता आप पहले से शख्स हैं जो जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहते हैं। नहीं तो आज की इस समाज की दौड़ में भक्तों क्या होता है, हम सबके पास, समाज के पास, सबके पास बड़े मुखौटे हैं, अलग अलग तरह से हम अपने आप को पेश करते हैं। कोई अगर बच्चे के सामने जाता है तो वो बच्चा बन जाता है, किसी बिजनेसमैन के सामने जाता है तो बिजनेसमैन बन जाता है, किसी आध्यात्मिक चर्चा में जाता है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान कहता है। अगर वो कहीं पार्टी में चला जाता है तो उससे लगता है इससे एडवांस कोई व्यक्ति नहीं, वो वैसा बन जाता है। कितने चेहरे हैं हमारे, लेकिन जो सतगुरु है वो हमें एक जैसा ही देखना चाहता है। सदैव किस रूप में? भक्त के रूप में, शिष्य के रूप में, और उसके अंतर की, हृदय की जो भावनाएं हैं वो प्रेम हो, श्रद्धा हो, वात्सल्य हो, समर्पण हो, वैराग्य हो, प्रेम हो, ऐसी भावों से सतगुरु हमें हर पल देखना चाहते हैं। वो हमारे लिए ये नहीं चाहते कि ये कोई मुखौटा पहने, जो दरबार में है वही घर में है, वही समाज में है, क्योंकि भक्त जो होता है वो सदैव अनंत की ऐसी स्थिति में रहता है, हर समय वो भक्ति के भावों से भरा रहता है। जिसकी हृदय में भगवान के लिए प्रेम है वो सबको प्रेम बांटता है। भक्तों, ऐसा भक्त का आचरण होना चाहिए। एक बार एक भाई ने महाराज जी से कहा, कहते महाराज जी मैं वो कौन सा गुण अपने अंदर लेकर आऊं जिससे मेरे चित्त का निर्माण हो सके, मेरे चित्त का गठन हो सके, निर्माण हो सके। तो गुरु महाराज जी कहते एक बूंद कभी सागर नहीं बन सकती है, एक धागा कभी भी
कपड़ा नहीं बन सकता है। गुरु महाराज जी ने कहा एक गुण से कभी भी आप अपने चरित्र का